सारी लड़कियों के साथ हवाएं चला चुका है और फिर कहता है मुझे पसंद नहीं है। ठीक है अरमान, तो यार जस्ट फिगर एवरीथिंग आउट और गेट द बेस्ट डिजाइनर जो सैम को चाहिए डिजाइन। आदि आई नो इट, जैसे तुम्हें कुछ ठीक लगता तुम सब ठीक कर रहे थे आसपास। तुम्हें पता है, जब तुमने फैमिली के सामने मेरा हाथ पकड़ा मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। थैंक यू सो मच। कल बहुत बड़ा दिन है तुम्हारा। सैम्स ऑल्सो फीलिंग हैप्पी एंड आदित्य पिछले 2-3 एपिसोड से ना थोड़ा शांत हो गया है। कैसे वेट कर रही है? थैंक यू। So, आदित्य, अगर अभी के इस वक्त के अगर बहुत ही रोमांटिक सा सीन होता हुआ नजर आ रहा है, जी, सैम के बीच में इस पर क्या कहेंगे? आई थिंक आदित्य छुपा रुस्तम है। वो एक्चुअली सब सारी लड़कियों के साथ हवाएं चला चुका है और फिर कहता है मुझे पसंद नहीं है मुझे शादी नहीं करनी। ही इज़ अ टिपिकल मैन, सब कुछ करना है लेकिन शादी नहीं करनी है। तो अभी जो सीन हुआ, आई थिंक इट्स बेसिकली अ सीन बिफोर आदित्य इज अबाउट टू टेल द वर्ल्ड, the media and everyone close family that his partner is Sam and not Ginny, and I think that's why Sam's also feeling happy and Aditya पिछले 2-3 एपिसोड से ना थोड़ा शांत हो गया है because I think maybe he's taken a decision या he's waiting for some proof, जो गिन्नी के साथ भी सीन होते हैं कि कोई प्रूफ दे दो to prove that what you're saying is right. सो आई थिंक ये उसी के दौरान एक सीन है वेयर ही डजंट माइंड सैम बीइंग ऑल लवी डवी एंड ही इज़ गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल। अब वो क्यों कर रहा है ये आपको आगे ही पता चलेगा कि असली में कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेल, तो आदित्य और गिल्ली की अगर बात की जाए तो दोनों के बीच में पड़ती हुई दूरियां जो हैं, जो कभी दूरियां पे कभी करीब जी। आ जाती है, तो कभी दूरियां हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे? यार आई थिंक दैट्स प्लेन टेलीविजन, क्योंकि अगर आपको हर रोज़ एक कहानी बतानी है एंड प्राइमरीली आपको अपने प्रोटैगनिस्ट को साथ में लेके वो कहानी बतानी है, तो आई थिंक देयर इज़ दैट मच स्कोप ओनली टू डू समथिंग न्यू एवरी डे। बट for the last 1 week I've been getting a lot of good feedback, even the channel's happy, the production, me and Niyati, we've been हम लोग इतने खुश थे क्योंकि there have been scenes that have been really loved, and I think Niyati and I are so happy and proud that we were a part of that scene. We sat down with our creatives, we wrote that scene, we gave our inputs. So I feel वो जो दूरियां थी, I think वो नज़दीकियां नहीं मैं कहूँगा अभी, but I think we're going towards a more, hopefully a more civil relationship, जहाँ पे दो इंसान शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं या नापसंद करते हैं या कुछ अनबन है उनके बीच, लेकिन हमें ऐसा लगता है, जो पिछला हमें भी रिस्पांस मिला है जो फैंस से, व्हेन टू पीपल टॉक इन अ फ्रेम rather than yell, it affects more, and I think अब वो जो रिलेशन है वो उस तरफ जा रहा है where two people are actually talking and they're listening to each other, and then अभी एक बहुत ही अच्छा सीन हमने किया, मैंने और गिन्नी ने, जहाँ पे हम यही बोलते हैं कि जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो, फ़र्क होता है। तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली गोइंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट नाउ। आदित्य की अगर बात की जाए तो किसी में उनको प्यार दिखता है, एक तरफ या प्यार को तलाश रहे हैं, अभी तलाश रहे हैं? आई थिंक वो प्यार व्यार को नहीं तला। आई थिंक अगर मैं बेसिक आदित्य का कैरेक्टर बताऊँ, सो आई डोंट थिंक सो ही इज़ समबडी हु बिलीव्स इन द फैक्ट ऑफ हैविंग अ लाइफ पार्टनर। ये उसका बिलीफ सिस्टम है। अब आदित्य एज अ कैरेक्टर कौन है, कोई नहीं है, ये हमने ही बनाया है एक। तो जो आदित्य का थॉट प्रोसेस है या जो आदित्य का बेसिक, उनका जो बेसिस है, उनका जो पूरा उनका जो उनका फाउंडेशन है,
वही इतना टोन अपार्ट है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स और फैमिली, दैट आई थिंक वो हमने वो वहाँ से उठाया था, एंड दैट्स व्हाई इट एक्चुअली देयर वाज अ सीन वेयर ही सेज आई डोंट बिलीव इन इट, तो मेरे को करनी ही नहीं है. Now circumstances have also led him to a point. Also as a character, Aditya is somebody who's never been shown affection. तो I think वो एक जब कोई लेमैन उसे अफेक्शन दिखाता है तो आई थिंक बहुत लोगों के साथ ये होता है कि जब आपको कोई प्यार नहीं दिखाता ना तो बहुत लंबे अरसे तक, तो उसके बाद अगर कोई प्यार दिखाता है ना तो आपको लगता है आपका कोई मोटिव होगा. सो आई थिंक दैट्स हिज इंटायर एस्पेक्ट, एंड आई फील वो धीरे धीरे तभी बदल सकता है जब ही एंड गिन्नी टॉक इन अ सिविल वे. तो अभी सैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आदित्य? अभी तो उनकी बातों में आ रहे हैं. अभी पता नहीं यार, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि आई थिंक ज़रूर सैम की बात में आ रहा है. देयर आर सर्टन थिंग्स विच हमें आई थिंक लिबर्टी लेनी पड़ती है, सिनेमैटिक लिबर्टी. तो बट आई थिंक ओवरऑल आई थिंक सैम हैज़ बीन सक्सेसफुल in achieving whatever she wanted to, because Sam को obviously she knows him, she knows the fact कि उसकी दुखती रख क्या है. तो let's see, let's hope we figure it out, and yeah, keep watching. लास्ट चीज जो भी आपने चाहने वाले थे. Please यार देखते रहिए और send us your feedback, send us your messages. We are always it's always welcome, and such a refreshing thought to actually listen to viewers and people who watch the show, because आप ही के लिए बना रहे हैं. So thank you so much.